नमस्कार, आप देख रहे हैं PHH पंजाब हरियाणा हिमाचल और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत पंजाब की खबर के साथ। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना दौरे पर रहे। सीएम ने यहां NRI मामले के विभाग अधिकारियों से बैठक की है। इस दौरान सीएम मान ने घोषणा की कि 3 फरवरी से पंजाब में 5 NRI मिलने का आयोजन किया जाएगा और NRI की मुश्किलों का समाधान करने के लिए विशेष रूप से एक वेबसाइट को भी लॉन्च किया गया। मान ने यह भी कहा है कि यदि किसी NRI को किसी तरह की शिकायत देनी है तो वो वेबसाइट पर दे। वेबसाइट आपको बता देते हैं nri.punjab.com। इस पर सभी NRI अपनी शिकायत दे सकते हैं, उन्हें जो भी समस्या है। साथ ही पंजाबियों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पंजाब सहायता केंद्र खोले जाएंगे। तो सीएम भगवंत मान ने आज बैठक की है। NRI मामलों को लेकर के बैठक की गई और इस दौरान एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है जिस पर जिस भी किसी NRI को कोई भी समस्या है वो अपनी समस्या बता सकते हैं। इसी के साथ ये भी कहा गया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से कि हवाई अड्डे पर अब पंजाब सहायता केंद्र खोले जाएंगे। तो लुधियाना के दौरे पर रहे सीएम भगवंत मान। 3 फरवरी से पंजाब में शुरू होगी NRI मिलने। तो सीएम मान ने लुधियाना में बैठक की। बैठक में कई विषयों को लेकर के चर्चा की गई और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय रहा है, जो मुद्दा रहा, वो रहा NRI। 3 फरवरी से पंजाब में 5 NRI मिलने का आयोजन किया जाएगा और NRI की मुश्किलों का समाधान करने के लिए विशेष रूप से एक वेबसाइट भी तैयार की गई और वेबसाइट को लॉन्च किया गया। इसी दौरान सीएम मान की तरफ से ये कहा गया कि यदि किसी भी NRI को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, कोई भी शिकायत देनी है, तो वो इस वेबसाइट पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपको वेबसाइट बता देते हैं nri.punjab.com। तो इस वेबसाइट पर NRI अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साथ ही पंजाबियों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पंजाब सहायता केंद्र भी खोले जाएंगे। NRI मामलों को लेकर के नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। 3 फरवरी से पंजाब में शुरू होगी NRI मिलनी। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों के साथ सीएम मान ने बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा रहा वो NRI का रहा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जालंधर STF ने अमृतसर एयरपोर्ट रोड से बोलेरो सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 300 ग्राम हेरोइन बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करने के साथ ही कार को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए STF अधिकारियों ने ये बताया है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि 2 युवक हेरोइन की खेप लेकर जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने अमृतसर वेरका चौक के पास घेराबंदी की और इन दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवकों की पहचान सुरेंद्र सिंह और परमजीत सिंह के तौर पर हुई है, जो जिला अमृतसर के रहने वाले हैं। STF जालंधर के पुलिस अधिकारियों का कहना यह भी है कि अब दोनों युवकों से गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ASA ਨੂੰ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਇਹ 2 ਲੜਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ
ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਏਐਸਏ ਨੂੰ ਕਿ खबर अमृतसर से है, जहां घरेंडा थाना पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो 500 ग्राम हेरोइन के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस कप्तान सतिंदर सिंह की तरफ से जानकारी दी गई है। वरिष्ठ अधिकारियों और मुख्य अधिकारियों को नशा तस्कर और असामाजिक तत्व के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। आपको बता दें कि जिसके तहत डीएसपी अटारी की निगरानी में घरिंडा पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही व्यक्तियों के पास से हेरोइन और एक बाइक भी जब्त की गई है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपी पूछताछ में बताया गया है कि यह हेरोइन बलकार सिंह उर्फ तुर के बताए जाने पर एक व्यक्ति से लाई गई थी, जिस पर मुख्य अधिकारियों ने बलकार सिंह उर्फ तुर को नामजद किया है और छापेमारी शुरू कर दी है। साथ ही छापेमारी के दौरान बलकार सिंह उर्फ तुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर फिरोजपुर से है, जहां पर फूड सेफ्टी टीम की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कार्रवाई करते हुए फिरोजपुर छावनी में एक पानी की फैक्ट्री सील की गई है। दरअसल यहां एक ही लाइसेंस पर कई कंपनियों को पानी बेच रही थी। इसके अलावा ईशान बंसल की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस फैक्ट्री से मिलावट का पानी भी बेचा जा रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पानी के सैंपल ले लिए गए हैं और फैक्ट्री सील कर दी गई है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गीतांशु सेजवाल जुड़ चुके हैं। गीतांशु, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? आज बड़ी कार्रवाई की गई, फैक्ट्री सील की गई। है कि लगातार फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही है। कभी पनीर, कभी मिलावटी मिठाई और अब पानी की फैक्ट्री जो है सील कर दी गई है। बात है फिरोजपुर की, जहां पर रेड करते हुए फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने चेकिंग की, जहां पर एक ही लाइसेंस पाया गया, जिसके आधार पर उन्होंने देखते हुए जांच की कि कई कंपनियों की जो है सील लगाकर जो है पानी बेचा जा रहा था और यहां तक कि सैंपल भी लिए गए हैं पानी की, और यह भी पाया गया है कि पानी जो है मिलावटी है और उसके आधार पर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है जारी है। यह सारी जानकारी जो है फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर ईशान बंसल ने दी है, जहां पर वह जो है चेकिंग करने पहुंचे थे अपनी टीम के साथ और देखा कि कई कंपनियां जो हैं उनकी सील वहां पर पानी की बोतलों पर लगाई जा रही है, मगर जब लाइसेंस चेक किया गया तो एक ही लाइसेंस पाया गया, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। जी ठीक है गीतांशु, पानी के सैंपल ले लिए गए हैं, रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी, कोई जानकारी? जी, पानी के भी सैंपल लिए गए हैं रेड करने के बाद और अभी जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। यह आगे लेबोरेटरी में चेक करने के लिए भेजा जाएगा और जैसे ही उनकी टीम के आधार पर जो है कार्रवाई। चलिए ठीक है गीतांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फूड सेफ्टी टीम की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, पानी की फैक्ट्री को सील किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब के होशियारपुर में महिलापुर ने दाना मंडी के पास आपसी रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर तेज धार हथियार के साथ हमला कर दिया, जिसमें करीब 7 युवक घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर देखकर होशियारपुर रेफर कर दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि एक व्यक्ति से पैसे लेन देन को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था, जिसमें कि एक लड़की का अपहरण करने की कोशिश की गई। देर शाम ये विवाद खूनी जंग में बदल गया। डीएसपी दलजीत सिंह मौके पर पहुंचे हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पक्षों के बयान लेकर मामला दर्ज किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को देश में 8 नई ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इनमें से 2 ट्रेनें कुरुक्षेत्र रूट पर भी चलेंगी। ये ट्रेनें दिल्ली से कटरा और दिल्ली से अमृतसर के बीच संचालित होंगी। कुरुक्षेत्र के विधायक सुभाष सुधा का कहना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात है, जिससे कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। पीएम मोदी 30 दिसंबर को आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या धाम जंक्शन दरभंगा और मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु के मध्य 2 अमृत भारत ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। इसमें वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली जंक्शन, बेंगलुरु कैंट, मैंगलोर से मडगांव, जालना से मुंबई और अयोध्या धाम जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल शामिल है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश छाबड़ा जुड़ चुके हैं। राकेश, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देंगे, हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेनों को, तो कुरुक्षेत्र से भी 2 ट्रेनें संचालित होंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जैसे कि अभी 2 दिन बाकी हैं नए साल को, तो एक तरफ देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल की तारीख में 8 ट्रेनें हैं जो चलेंगी, जिसमें 2 वंदे भारत है और 6 जो है अमृत भारत है, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 अमृत भारत और 6 जो है दूसरी ट्रेनें चलेंगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से जो है हरी झंडी दी जाएगी। और आपको बता दें कि इसमें से ये जो अमृतसर और कुरुक्षेत्र में 2 ट्रेनें चलेंगी, तो ये अलग अलग रूट से होते हुए जाएंगी। और आपको बता दें कि इन ट्रेनों में जो धार्मिक स्थलों पे जाने वाले यात्री हैं, उनको भी इस चीज में बेनिफिट मिलेगा। जी ठीक है, जो कल सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाने वाली है, ऐसे में कुरुक्षेत्र वासियों में कितना ज्यादा उत्साह? जी बिल्कुल, इस चीज को लेकर जैसे कि नया साल है, तो जो कुरुक्षेत्र के वासी हैं और पंजाब वासी हैं, अलग अलग रूट से जो ट्रेनें जाएंगी, तो ये खबर आने के बाद लोगों में बहुत खुशी का माहौल पाया जाएगा। लेकिन जब ये हरी झंडी दी जाएगी तो उसमें पूरे देश में इस चीज की खुशी मनाई जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जो देश में अलग अलग जगहों पे 8 ट्रेनें चलेंगी। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात हरियाणा के नूंह की कर लेते हैं। नूंह जिले के कांग्रेस कार्यालय पर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के 138वें स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस पर कांग्रेस कार्यालय पर कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर पार्टी का झंडा भी फहराया। इस अवसर पर नूंह विधायक आफ्ताब अहमद ने ये कहा कि पूरे देश में सभी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कांग्रेस पार्टी भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह, पूर्व विधायक जयपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष राकेश कुमार समेत कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली से सटे फरीदाबाद की कर लेते हैं। फरीदाबाद के श्याम नगर कॉलोनी में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची की पानी की बाल्टी में गिरने की वजह से जान चली गई। बता दें कि हादसे के समय बच्ची की मां घर पर नहीं थी। मासूम बच्ची की नानी ने बताया कि उनकी मां संजना बेटी के सहारे छोड़ करके गई थी, लेकिन बड़ी बेटी का ध्यान भटक गया और मासूम बच्ची बाथरूम की तरफ चली गई, जहां पर पानी से भरी बाल्टी में वो गिर गई। जब वह वापस आई तब उसने अपनी 1.5 साल की बच्ची किरण को पानी की बाल्टी में डूबा हुआ पाया, जिसके बाद उसने अपने भाई योगेश और उन्हें इसकी जानकारी दी। जिसके बाद वे लोग बच्ची को लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर के तैयारियां भी जोरों पर है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में कहा कि कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है, लेकिन हमने राम मंदिर के लिए दशकों नहीं शताब्दियों तक इंतजार करना पड़ा है। और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है, जैसे धारा 370-35 से, लेकिन उससे भी मुक्ति दिलाई तो मोदी सरकार ने, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी सरकार ने, और राम मंदिर के लिए तो दशकों नहीं शताब्दियों का इंतजार करना पड़ा। 500 साल का इंतजार कोई छोटा नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव था, दृढ़ संकल्प था, तो न केवल केस भी जीते, बल्कि रिकॉर्ड समय के अंदर रामलला की जन्मभूमि पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा, वो तो राम मंदिर में होगा, अयोध्या धाम में होगा, लेकिन देश के लाखों ऐसे मंदिर जो गांव में, शहरों में है, वहां करोड़ों लोग भक्ति भाव में लीन होकर भगवान राम के जो आराध्य हमारे सबके हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भजन कीर्तन, दीप जलाने से लेकर अनेकों कार्यक्रम देश भर में होंगे, जो भक्ति भाव के माध्यम से लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।